ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। ऋतं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवस्तिरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्री राम, जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री सीताराम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से 39वां सर्ग पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और इस सर्ग में श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर युद्धपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो धर्मभृतां वरः बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृतांजलिम्। अर्थात सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े होकर उनसे इस प्रकार कहा कि सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्त्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्यदेव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप कर देने वाले सुग्रीव इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है, वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। तुम्हारा यह स्वाभाविक गुण है। सखे, तुम्हारी सहायता से सनाथ होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो।
राक्षसाधम रावण ने अपना नाश करने के लिए मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण कर लिया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुह्लाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री सची को छल पूर्वक हरण कर लिया था। यहाँ पर सची के जो हरण का वर्णन है उसकी व्याख्या इस प्रकार है कि पुलोम दानव की कन्या सची, पुलोम एक दानव था और उसकी कन्या सची इंद्रदेव के प्रति अनुरक्त थी, परंतु अनुह्लाद ने अपने पिता को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया और उसकी अनुमति से सची को हर लिया। और जब इंद्र को इसका पता चला तब वे अनुमति देने वाले पुलोम को और अपहरण करने वाले अनुह्लाद को भी मारकर सची को अपने घर ले आए। यह पुराण प्रसिद्ध कथा है और रामायण तिलक में इसका विवरण है। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन है कि जैसे अनुह्लाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री सची को छल पूर्वक हर लिया था, और अर्थात इंद्र की पत्नी सची पुलोम के पुलोम नामक राक्षस की पुत्री थी। जैसे शत्रुहंता इंद्र ने सची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थी उसी समय बड़े जोर की धूल उठी जिसने आकाश में फैलकर सूर्य के प्रचंड प्रभा को ढक दिया। दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गईं तथा पर्वत, वन और कानन के साथ समूचे पक्षी, समस्त पृथ्वी डगमग होने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेक यूथपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र, सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए थे, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौरवर्ण के। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचलवासी सफेद बानर दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान सतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इस प्रकार
रूमा के पिता और सुग्रीव के ससुर जो बड़े वैभवशाली थे वहां उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब बानर थे और तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातः काल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्र वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आ गए और महापराक्रमी युद्धपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हो गए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। यहाँ पर एक विचारणीय बात है कि उस समय वानरों की जो संख्या अरबों में यहाँ पर बताई गई है, इतनी भारी संख्या में जब वानर एकत्रित हुए होंगे तो पृथ्वी का कितना भाग उनसे ढक गया होगा। और यहाँ इन वानरों को विशाल पर्वताकार भी बताया गया है। तो क्या ही उस समय दृश्य रहा होगा, ये कल्पना से बाहर की बात है। उसके बाद आगे लिखा है कि युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदनंतर युद्धपति गवय जो सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे, 5 करोड़ बानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय बानरों के बलवान सरदार दरिमुख भी आ पहुंचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हो गए। अश्वनी कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और द्विविद ये दोनों भाई थे। ये भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया और रीछों के राजा जाम्बवान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हो गए। रुमणवान नामक तेजस्वी और बलवान बानर 1 अरब पराक्रमी बानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। इसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म बानरों की सेना आई। अभी तो करोड़ों में बात हो रही थी, यहाँ एक पद्म बानरों की सेना का वर्णन है। तत्पश्चात युवराज अंगद आए और वे अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। उनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु अर्थात एक पद्म, 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु बानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या
10 शंख एक पद्म थी। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रजानु अथवा इंद्रभानु नामक वीर युद्धपति, जो बड़ा ही विद्वान और बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हो गया। वह उन सबका स्वामी था। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर युद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके पश्चात हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समस्त श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। और फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो 1 अरब 1,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। तदनंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इनके सिवा सरभ, कुमुद, वहिन, वन्ही तथा रम्ह ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत्त करके वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हों। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानर, जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुंच सके थे, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानर राज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। और बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे, तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और धर्म के ज्ञाता वानर राज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर युद्धपतियों के ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। अब 40वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है।
अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः प्लवगे प्लवगेश्वर उवाच नरसार्दूलम् रामं परबलार्दनम्। अर्थात उसके बाद वैभव से बल से संपन्न वानर राज राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले कि भगवान, मेरे जो राज्य में निवास करते थे वे महेंद्र के समस्त तेजस्वी, इच्छा अनुरूप धारण करने वाले और बलवान वानर यूथपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की सूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है और ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। श्री राम, यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करते हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं और ये सब के सब आपके किंकर अथवा आज्ञा पालक हैं। शत्रुदमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु अथवा स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये वानर यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रमी पराक्रम करने वाले कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए और आपकी यह सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा कि सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूंगा। वानरराज, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूं और न लक्ष्मण, ना तो लक्ष्मण ही और कपीश्वर। इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ में है। तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके
तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है, इसे तुम ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो, और तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले हितैषी, बंधु और विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले, बलवान तथा वानरों के शासक थे, और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे। कहा कि वानर शिरोमणे, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ, और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथी, गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य कालिंदी नंदिनी, यमुना और महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु और मणि के समान निर्मल जल वाले सोनभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुंड्रु देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उपस्थिति के स्थान और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए, तथा इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर, उसके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं, उन सब में सीता का अनुसंधान करो, जो कर्ण प्रावरण अथवा वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए कान वाले, ओष्ठ कर्णक अथवा ओठ तक फैले हुए कान वाले, तथा घोर लोहमुख अर्थात लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेग पूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती है, जो पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, स्वर्ण के समान कांतिमान, प्रिय दर्शन अथवा सुंदर, कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं।
उनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है। ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं, वानरों, इन सब के निवास स्थानों में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, जहां समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुंचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप अथवा जिसे जावा कहते हैं, सुवर्ण द्वीप अथवा सुमात्रा तथा रूप्यक द्वीप में जो भी सुवर्ण के खानों से सुशोभित हैं, उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करो और यवद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का सा स्पर्श करता हुआ सा जान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदनंतर समुद्र के उस पार जहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले सोन नामक नद के तट पर पहुंच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहां तहां विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना और पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियां मिलेंगी, जिनके तटों पर भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे और साथ ही वहां बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षुरस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षुरस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवा के वेग से उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं और यही उनका नित्य आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। इक्षुरस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है और बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहां सालमली द्वीप के चिन्ह भूत कूट सालमली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनता नंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्जवल एवं विशाल है। उस द्वीप में
पर्वतों के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले और भयदायक हैं। प्रतिदिन सूर्य के समान वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहत हो सुरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहां से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है और सालमली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर क्रमशः घृत और दधि के समुद्र प्राप्त होंगे। वहां सीता की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे, तब सफेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष बानरों, वहां पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे, मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हों। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब ओर बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं, जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है, जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले रहते हैं। उन कमलों के केसर सुवर्णमय होते हैं और सदा सदा दिव्य दीप्ति से चमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती हैं। वानरों, क्षीर सागर लांघ कर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। तब वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्मर्षि औरव के कोप से प्रकट हुआ बडवा मुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है, वही उस वाडवा मुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहां जो वाडव नल प्रकट हुआ है, उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है और स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित का कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वानरों, उसके शिखर पर इस पर्वत को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौरवर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान हैं और शरीर
नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक हैं। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। और यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद स्वर्णमय उदय पर्वत है, जो दिव्य शोभा से संपन्न है। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहां के 7 ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही हैं। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सोमनस नामक सुवर्णमय शिखर है, जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उसी सोम नस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं, तब जम्बू निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। तब जम्बू द्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। उस सोमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्य गण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। यह उदयगिरी के सोमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर भगवान सूर्य उदित होते हैं। तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम होने का कारण है। और उदयाचल के पृष्ठ भागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहां तहां विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उस सुवर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त हुई उदयकालीन पूर्व संख्या रक्त वर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। और सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है। अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं, तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इस दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से
वहां की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत कंदराएं और नदियां हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। और वानर शिरोमणि, केवल उदयगिरि तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। उससे आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न देश की कोई सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो अधिक काल तक वहां रह जाएगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। और मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। वानरों, वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी से प्यारी पत्नी, श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ। इससे तुम सुखी हो जाओगे। और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आद्य काव्य के किष्किंधा कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। आज बस इतना ही, क्योंकि 40वां सर्ग थोड़ा लंबा था, तो इसलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं और कल इससे आगे की कथा पढ़ेंगे। और तब तक के लिए भगवान के आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और जय श्री राम, जय जय श्री